आगरा में सदर के रोहता इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में 15 दिसंबर को पड़ी डकैती में पुलिस ने 3 बदमाशों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का मास्टरमाइंड भाजपा अनुसूचित जाति का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर दास है। उसने पूरी वारदात को अपने पड़ोसी और बैंक के ही अस्थायी कर्मचारी पुनीत उर्फ पीके की मदद से अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। रकम को छिपाने में मदद करने वाली 2 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। वारदात में 5 बदमाश शामिल रहे थे। इनमें से 2 अभी फरार हैं। रुपए छिपाने वाले 2 और आरोपी हाथ नहीं आए हैं। थाना सदर के इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में मंगलवार शाम को तकरीबन 4:30 बजे बदमाशों ने लूटपाट की थी। बैंक की मैनेजर अनीता मीणा, डिप्टी मैनेजर विवेक यादव, कैशियर प्रशांकी बघेल और क्लर्क शशांक को बंधक बना लिया था। बैंक का अस्थायी कर्मचारी खंदारी निवासी पुनीत चाय बनाने के लिए दूध लेने बैंक के सामने गया था। बदमाशों ने तमंचे और चाकू दिखाकर मैनेजर और कर्मचारियों से कैश लूटा था। तभी पुनीत अंदर आया था। बदमाशों ने उससे मारपीट की और मोबाइल जमीन पर पटक कर फोड़ दिया था। बैंक से 56,94,000 रुपए लूटने के बाद बदमाश कर्मचारियों को वॉशरूम में बंद कर गए थे। इसके बाद वह भाग गए। बदमाशों के रोहता गांव से जाने के फुटेज मिले थे। बैंक में डकैती की वारदात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी। डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी के कार्यालय से भी रोजाना अपडेट लिया जा रहा था। आईजी ए सतीश गणेश के साथ एसएसपी बबलू कुमार खुद घटना के खुलासे के लिए लगे हुए थे। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के नेतृत्व में 10 टीमों ने काम किया। इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। एडीजी अजय आनंद ने पुलिस लाइन में बताया कि बैंक के कर्मचारी पुनीत कुमार ने अपने मित्र ठाकुर दास से लूट कराई थी। वारदात करने 5 बदमाश आए हुए थे। पकड़े गए 3 बदमाशों से करीब 40 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है। 17 लाख रुपए की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। बैंक डकैती का मास्टरमाइंड खंदारी में मल्होत्रा नर्सिंग होम के पास रहने वाला 45 वर्षीय ठाकुरदास है। उसकी 5 बेटियां हैं। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह भाजपा अनुसूचित मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष रहा है। वह लॉटरी चलाता था, मगर 1 साल पहले उसका पैसा डूब गया। कुछ लोगों ने बेईमानी कर ली। तकरीबन 28 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लोग उसके पास तगादा करने लगे। लॉकडाउन लगने पर कुछ लोग तो शांत बैठ गए। इस बीच कर्ज चुकाने के लिए रकम का इंतजाम करने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लॉकडाउन हटते ही लोग घर के चक्कर काटने लगे। बैंक के कर्मचारी पुनीत से उसकी दोस्ती थी। उससे किसी ने कहा था कि किसी फर्म के नाम से लोन मिल जाएगा। इस पर ठाकुर डेली नीड्स के नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया, मगर किसी कारण लोन नहीं मिल सका। इस पर ठाकुर दास ने अपने मित्र से बात की। उसकी बैंक भी गया। पुनीत भी उसे इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन नहीं दिलवा सका। उसने पुनीत से बात की। उसने बताया कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष कर्मचारी हैं। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। रोजाना करीब 40 से 50 लाख रुपए का लेन देन होता है। इस पर ठाकुर दास ने बैंक में लूट का प्लान बनाया। उसने अपने छोटे भाई नरेंद्र कुमार से बात की। इसके बाद नरेंद्र ने अपने पड़ोसी बंटी और रंजीत से बात की। ठाकुर दास ने अपने साड़ू सनी को भी शामिल किया। उसे अंदाजा था कि कैश मिला तो कर्ज चुक जाएगा। जो रकम बचेगी उससे व्यापार कर लेंगे, बाकी रकम को आपस में बांट लेंगे।